मैं यहाँ पर जनरल प्रैक्टिस के साथ साथ मैं जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने यहाँ के हालात जो देखे और ख़ास तौर से फ़िरका परस्त ताकतों के द्वारा यहाँ पे जो भी परेशानियाँ देश के अंदर हो रही हैं, फ़िरका परस्त ताकतों के द्वारा जो भी अत्याचार माइनॉरिटीज़ के ऊपर हुए हैं, चाहे वो मुट्ठी भर फ़िरका परस्त हों, लेकिन जो हुक्मरान हिंदुस्तान के रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी के साथ कभी इंसाफ करने की कोशिश नहीं करी। ये देखते हुए मैंने सियासत के अंदर कदम रखा ताकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को भी उसको इंसाफ दिलाया जा सके, उसके हक़ की बात की जा सके और वो अपने बड़े भाई जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस देश को आगे बढ़ा सके। देखिए, मैं मेयर रहा शहर मुरादाबाद का और ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे मेयर रहते हुए भारत सरकार ने मुरादाबाद को सफाई में, निर्माण में, वाटर सप्लाई में, पानी की सप्लाई में हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट सिटी का अवार्ड मुझे दिया। देखिए, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दस्तकारी हुआ करती है, आर्टिजन्स यहाँ लाखों की तादाद में हैं जिनसे उनको रोज़गार मिलता है। जो हमारे पास लाखों की तादाद के आर्टिजन्स हैं, पहले उनको इम्प्रूवमेंट करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उनके रोज़गार को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं में सबसे पहला काम हम ये चाहते हैं कि उन तमाम ही आर्टिजन्स को फ़िरोज़ाबाद की तर्ज के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर, कम पैसे के ऊपर उनको गैस मुहैया कराई जाए ताकि एक प्रदूषण फ्री माहौल भी हो, उनकी सेहत भी अच्छी रहे और उनके कारोबार में भी तरक्की हो। उसके साथ साथ जो यहाँ का एक्सपोर्ट है वो भी बहुत बड़ा रोज़गार है मुरादाबाद का। एक्सपोर्टर्स को जगह जगह परेशानियाँ आया करती हैं, उनकी उन परेशानियों को दूर करने का काम हमारा फ़र्ज़ बनता है। चाहे सर्विस टैक्स का मामला हो जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगाया जा रहा है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि एक्सपोर्टर्स को इससे मुक्त किया जाए। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे करेंसी के रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, बदलाव होता है, रॉ मटेरियल का रेट का बदलाव होता है, लेकिन जो एक्सपोर्टर ऑर्डर लेते हैं वो पुराने रेट पे होते हैं, कभी कभी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि उनके करेंसी के रेट, डॉलर का, रुपए का और यूरो के रेट की एक गारंटी होनी चाहिए कम से कम 2 महीने की, कि अगर वो रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो उसका पैसा सरकार के ज़रिए उन लोगों को, एक्सपोर्टर्स को दे दिया जाए और ये एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस को मुरादाबाद के आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो भी खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ और एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। चाहे एग्रो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे दूध की है, डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, मशरूम की खेती है। ये तमाम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके जो नॉन कन्वेंशनल खेती है, एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट करके इनको और रोज़गार के मुहैया दिलाने की कोशिश की जाए। हम ये चाहते हैं कि कॉमर्शियल कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, गरीब आदमी भी पढ़ सके, उसके लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होने चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो और तमाम ही आईटी सेक्टर के कॉलेजेस हों, डिग्री कॉलेजेस हों। उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम फ़ीस के ऊपर यहाँ पे लोगों की पढ़ाई मुहैया कराई जाए और उनको जो लोग गरीब लोग हैं उनको भी वो तमाम अवसर मिले जो अमीर लोगों को मिला करते हैं। उसके अलावा जो और यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं मुरादाबाद के अंदर, उनसे भी हमारा ये आग्रह रहता है कि आप गरीब लोगों के लिए स्पेशल पैकेज दें ताकि गरीब लोग भी अपनी तालीम हासिल कर सकें। जितना बड़ा क्षेत्र हो जाता है उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो रहे हैं, कारोबार मुख्तलिफ़ किस्म का है, लेकिन हर सियासी इंसान की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके क्षेत्र में अच्छी सड़कें हों,
वाटर सप्लाई अच्छी हो, साफ़ पानी जनता को मिल जाए, उसके क्षेत्र में विकास पूरा हो, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आए, जितनी अवेलेबल है वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे शहर मुरादाबाद में पिछले 10 साल में इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी जितनी कि इन 2 सालों के अंदर हो गई है। और आगे भी हमारी सरकार और हमारे नेताओं का और हमारा ये वायदा है कि 2017 तक 24 घंटे लाइट शहरों में दी जाएगी और कम से कम 18 घंटे लाइट यहाँ के रूरल एरियाज़ में दी जाएगी। देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। तकरीबन 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाएं अभी तक पुरुषों से बहुत पीछे रह गई थी। उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको रोज़गार दिए जाए, उनके लिए वो स्कीम्स चलाई जाएं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और जब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं तो वो अपना हक़ मांगना सीख लेती हैं। उनका हक़ जो है वो सभी लोग देने की कोशिश करते हैं, प्रशासन भी और शासन स्तर के लोग। चाहे छोटे छोटे रोज़गार ही क्यों ना हो, लेकिन इन महिलाओं को पूरे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आबादी को उसमें कवर करने की ज़रूरत है। उनके अधिकार के लिए उनको सचेत करने की ज़रूरत है कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए मैं समझता हूँ बहुत कानून भी बन चुके हैं और कानून बनाए भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वहाँ वहाँ उनको पूरा इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें फ़िक्र इस बात की भी है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें 25% जो केसेस हो रहे हैं उसका मिसयूज़ भी हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। उसको भी रोकने का काम करना हमारी प्राथमिकता के अंदर है कि कोई भी महिला किसी को भी बिला वजह उत्पीड़न के नाम पर उसका ब्लैकमेल ना कर सके। मैं तो खुली किताब हूँ। मेरे बारे में तो हर आदमी जानता है कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मेरी कोई ऐसी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो भी है वो शीशे की तरह पारदर्शी है। सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं अपने ज़्यादातर मतदाताओं को भी जानता हूँ।